मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर आपका 8.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग 8.2 में चलेंगे। 8.2 में जाने से पहले उस पर आधारित कुछ वैल्यू है, जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। इस मान वैल्यू को हम लोग देखेंगे। ये जो साइन ए के लिए, साइन ए के लिए 6 गो मान होगा, यानी साइन ए, कॉस ए और टैन ए, कॉस ए के, सेक ए और कॉट ए। साइन का उल्टा कॉस ए के, कॉस के उल्टा सेक ए, टैन के उल्टा कॉट ए। यानी ये 6 मानों को हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री के अनुपात में पढ़ लेना है। उसके बाद आगे जो हम लोग मैथ बनाएंगे, जो क्वेश्चन बनाएंगे 8.2 एक्सरसाइज में, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना क्वेश्चन नहीं हल हो सकता है। आइए, साइन जो ये 0 डिग्री का मान है 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, साइन 90 का मान 1 है। कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 30 का मान √3/2 है, कॉस 45 का मान 1/√2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, कॉस 90 का मान 0 है। टैन में आइए, टैन 0 का मान 0 है, टैन 30 का मान 1/√3 होता है और टैन 45 का मान 1 होता है। टैन 60 का मान √3 होगा और टैन 90 का मान अपरिभाषित, यानी इन्फिनेटिव, जो ये चिन्ह है इन्फिनेटिव का है, यानी अपरिभाषित होगा। चलिए आइए कौशिक में आते हैं। कौशिक 0 का मान अपरिभाषित इन्फिनेटिव होगा, कौशिक 30 का मान 2 होगा, कौशिक 45 का मान √2 होगा, कौशिक 60 का मान 2/√3 होगा, कौशिक 90 का मान 1 होगा। आइए सेक पर आते हैं। सेक 0 का मान 1 होगा, सेक 30 का मान 2/√3 होगा, सेक 45 का मान √2 होगा, सेक 60 का मान 2 होगा और सेक 90 का मान इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित होगा। कॉट 0 का मान इन्फिनेटिव अपरिभाषित होगा, कॉट 30 का मान √3 होगा, कॉट 45 का मान 1 होगा, कॉट 60 का मान 1/√3 होगा और कॉट 90 का मान 0 होगा। तो आइए, इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकोणमिति चैप्टर से, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी था जिसमें इस मान पर आधारित था। वह किस प्रकार था, यह बात देखिए। क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का कि साइन 30 का मान जो होता है, साइन 30 बराबर कॉस कितने के बराबर होता है। साइन 30 जो होता है कॉस कितना के बराबर होता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर कॉस 60 का भी वैल्यू कितना है, कॉस 60 का भी वैल्यू आपको 1/2 है। यानी कहने का मतलब साइन जो 30 होता है कॉस 60 के बराबर होता है। साइन 30 जो होता है कॉस 60 के बराबर होता है। यह बात आपको पूछा गया था, इस साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि साइन 30 का मान कॉस कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/2 ही होता है। और इस प्रकार आप इस सभी मानों को याद रखिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 8.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए हम लोग इस पर आधारित यानी मान सारणी वैल्यू पर आधारित एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। आइए पढ़ते हैं। आपका एक्सरसाइज जो है 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन आपका यही है। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वैल्यू होगा उसको लिख देना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, इंटू है तो गुना है तो गुना, फिर कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 गुने √3/2 प्लस है प्लस। साइन 30 का मान आपने अभी पढ़ा कि 1/2 होता है, गुने कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो √3 से जब √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 2 जब रूट संख्या वाली जब गुना होता है तो रूट क्या हो जाता है, अपने आप हट जाता है। तो ये दोनों पे रूट है, तो गुना किए तो रूट से रूट हट गया, 1, 3 आया। चलिए, और 2 में 2 से गुना किए तो 4 आया, यानी 3/4 आया। प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में 2 से गुना किए 4। चलिए, अब ये देखिए, ये बाटा पर के जोड़ की तरह आपको दिख रहा होगा। बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। समान हर वाले बाटा पर के जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे हर जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो समान हर वाले का एलसीएम वही होता है जो हर होता है। जैसे में 1/2 या 1/2 रहे तो 2 का एलसीएम 2 होगा। उसी प्रकार 3/4 और 1/4 है तो 4 का एलसीएम
4 होगा। तो आइए 4 में 4 से भाग देंगे, 1 मरतबे कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। फिर 4 में 4 से भागा देंगे, 1 मरतबे कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 होगा। 3 + 1 4 होगा, बाई 4, 4 से 4 कट गया, 1 आंसर। यानी 1 नंबर क्वेश्चन का आपका 1 आंसर आया। इस प्रकार आपका 1 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। फिर अगले वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे।